मेरी पत्नी रोज फेशियल के बहाने पार्लर में चली जाती थी और 4 घंटे बाद आती। फिर बहुत खूबसूरत लगती। एक दिन नकाब पहनकर मैं भी पार्लर चला गया। जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी पत्नी तो मैं अपनी पत्नी रिया से बहुत प्यार करता था। मुझे अपने प्यार का इजहार करना भी नहीं आता था, मगर दिल में रिया के लिए बेहद प्यार था। मुझे क्या पता था कि रिया मेरे साथ ऐसा करेगी। जो रिया ने मेरे साथ किया उसके बाद तो मुझ पर आसमान टूट ही पड़ा। मुझे बहुत भरोसा था। मुझे लगता था रिया मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। रिया एक पढ़ी लिखी औरत थी और खूबसूरत भी थी। मेरी पत्नी रिया काफ़ी मॉडर्न लड़की थी। जब रिया मेरे घर मेरी पत्नी बनकर आई, मुझे रिया में हर वो खूबी नज़र आती जो मैं अपनी पत्नी में देखना चाहता था। मगर रिया के एक गलत कदम ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरी 4 बहनें थीं और मैं एक भाई था। मेरी चारों बहनें मुझसे छोटी थीं और सारी बहनें पढ़ती थी, क्योंकि मेरी बहनें मुझसे काफ़ी छोटी थी। मेरी पत्नी रिया बहुत अक्लमंद थी। रिया ने मेरे घर को अच्छे तरीके से संभाल कर रखा था। क्योंकि मेरी बहनें पढ़ाई कर रही थी तो रिया मेरी सारी बहनों का भी ख्याल रखती थी। रिया के आने से पहले मेरी बहनों को घर के काम की वजह से पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हटाना पड़ता था, मगर जब से रिया मेरे घर आई तो तब से मेरी बहनों का सारा ध्यान उनकी पढ़ाई पर ही होता। रिया के आने से मेरी ज़िंदगी तो जैसे जन्नत ही बन गई थी। रिया मेरी मम्मी को भी बहुत ख्याल रखती थी। मैं रिया को जलन की नज़रों से देखता था, क्योंकि मैं रिया की किसी बात से मना नहीं करता था। मेरे रिश्तेदार कहते थे कि मैं पहले तो ऐसा नहीं था, मगर रिया को मेरे घर में किरदार ही ऐसा था कि मैं उससे प्यार करने पर दिन ब दिन मजबूर होता जा रहा था। मुझ में और रिया में बहुत ज़्यादा प्यार भर गया था। मैं रिया पर बहुत भरोसा करता। मैं हर मुमकिन कोशिश करता कि जिस तरह रिया ने मेरे घर वालों को प्यार दिया है, मैं भी अपनी पत्नी रिया की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। रिया हर तरफ से परफेक्ट थी। ऐसा लगता था कि रिया तो जैसे मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि वो हर काम मेरे हिसाब से करती थी और वो थोड़ी मॉडर्न रहन सहन की मालिक थी। मैंने भी कभी उसकी किसी चीज़ को गलत नहीं समझा, क्योंकि वो अपने ही घर में रहकर सारा फैशन करती थी। मगर मुझे क्या पता था कि रिया रोज़ सुबह उठती, मेरी बहनों को स्कूल भेजती, फिर सारे घर का काम करती। मेरा अच्छा खासा कारोबार था। मैंने काम पर काफ़ी नौकर रखे हुए थे। मेरे कारोबार का सारा काम के लिए ही संभालते थे। मुझे उतना काम पर जाना नहीं पड़ता था। मैं जब बस अपनी नौकर की निगरानी करता था, इसलिए ज़्यादातर मैं भी रिया के साथ घर ही में रहता था। मैं और रिया अक्सर खाने पर बाहर जाते थे और रिया अक्सर, क्योंकि घर में मेरी बहन होती थी और रिया को जब भी कभी अकेले में वक्त गुजारना होता, हम बाहर खाना खाने चले जाते। मैं रिया को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता। एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इन दिनों ने रिया मम्मी के ख्याल में रहने लगी। मुझे महसूस हुआ कि काम का बोझ आजकल ज़्यादा ही ले रही है। मैं भी इन दिनों घर पर ही होता था, तो घर के काम में रिया की मदद करा दिया करता था। पता नहीं क्यों मेरा दिल हर बार रिया की तरफ खींचा जा रहा था। एक बार मैं रिया के साथ घर की सफाई करवा रहा था कि कुछ रिश्तेदार मम्मी की तबीयत का पूछने घर आ गए। उन सब ने मेरा मजाक बनाया, मगर मुझे उनके इस व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे रिया की मदद करना अच्छा लगता है, क्योंकि रिया ने मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दी थी। इसलिए मैं रिया की कद्र करता था। कुछ दिनों से रिया की बहुत फरमाइश थी कि उसे पार्लर जाना है। रिया ने बताया कि वो अपने मायके में भी पार्लर जाया करती थी, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था। रिया के एक बार कहने पर से तो मैंने उसे मना नहीं किया, मगर जब रिया ने बहुत ज़्यादा जिद की तो मैंने उसको हाँ कर दिया। वो जा सकती है। मैंने रिया से दिल से भरोसा कर लिया था, क्योंकि मैं रिया की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। मेरे कहने पर अगले ही दिन रिया
फेशियल करवाने पार्लर चली गई। रिया पार्लर से 4 घंटे बाद वापस आती है। जब रिया वापस आई तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं तो रिया को देखकर दंग रह गया। मुझे आज रिया पर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने रिया की खूब तारीफें। हमारी शादी के 1 साल गुजर चुका था, मगर हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रहे थे। मगर हम दोनों इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। मैं या मेरी माँ ने आज तक कभी भी रिया को किसी चीज़ के लिए कोई भी परेशानी आने नहीं दी थी। मैंने कभी रिया से औलाद के लिए कोई बात या फरमाइश नहीं की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रिया का दिल दुखे। मैं रिया का बहुत ख्याल रखता था। रिया और मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। मैं रिया के मुंह से निकलने वाली हर एक बात चूकती पूरी हो कर देती। मैं हर महीने रिया को अपनी बहनों के साथ ढेर सारे शॉपिंग करवा लाता। रिया के घर वाले रिया की किस्मत पर तारीफ करते और इस बात में कोई शक नहीं था कि मैंने रिया के लिए अपनी बहुत सारी आदत बदल दी थी। मुझे फैशन करने वाली और आवारा लड़कियां पसंद नहीं थी, मगर रिया एक मॉडर्न लड़की थी। मैंने रिया को इस बात से भी मना नहीं किया था। जो बात मुझे सख्त बुरी, उस बात से रिया को सख्ती से मना कर देता। रिया से प्यार तो करता था, मगर गुस्से में थोड़ा तेज था। इन दिनों में काम काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे काम पर जाना पड़ता। मैं काम पर जाने के लिए नाश्ता कर रहा था कि रिया ने मुझे फिर से कहा कि उसे पार्लर जाना है, जबकि वह कुछ दिन पहले ही पार्लर से होकर आई थी। मैंने रिया से कहा, अभी कुछ दिन ही पहले तो गए थे, फैशन कराया, अब क्या पार्लर जाने की ज़रूरत है। तो रिया को इस बात का पता भी नहीं था कि मुझे बिना मतलब के काम बिल्कुल पसंद नहीं। आज मैंने फिर से रिया को मना कर दिया, मगर जब मैं शाम को काम से वापस आया तो रिया का अजीब सा मुँह बना हुआ था। मैंने रिया से बात करने की कोशिश की, तभी रिया की मुँह बना ही रहा। मैं समझ गया कि रिया का मुँह क्यों बना हुआ है, क्योंकि मैंने रिया को पार्लर जाने से मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी बात से रिया का दिल टूटे। मैंने रिया की उदासी की वजह से कहा कि वो अगले दिन फेशियल कराने पार्लर चली जाएगी। मेरी इस बात पर रिया इस कदर खुश हुई जैसे पता नहीं उसके दिल में कितनी बड़ी पूरी ख्वाहिश हो गई हो। मैं रिया की खुशी देखकर सोचने लगा, भला एक पार्लर जाने की बात पर भी कोई इतना खुश होता है। मगर मुझे महसूस हुआ कि रिया अपने घर भी इस तरह पार्लर जाती होगी। अगले दिन रिया का सारा काम करके पार्लर चली गई। मुझे आज भी काम पर जाना था। मैंने रिया से कहा था कि वह अकेली चली जाएगी। आज फिर रिया पार्लर से 4 घंटे लगाकर वापस आई। मैं तो काम पर जाता था, मेरी बहनें स्कूल जाती थी, तो रिया अकेले ही पार्लर जाती थी। अब की बार मम्मी ने बताया कि रिया पार्लर से काफ़ी वक्त लगाकर वापस आई थी। मैंने सोचा आखिर पार्लर पर भीड़ भी होता होगा, इसलिए वक्त लग जाता होगा। फेशियल कराने के बाद आज फिर रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिया ने अभी तक मेरे घर में तरह संभालता हुआ था। मेरी माँ का ख्याल रखती थी, मेरी बहनों को संभालती और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, जिस दिन वो पार्लर जाती वो 4 घंटे फेशियल करवा कर वापस आती तो रिया थकी थकी महसूस होती। घर का काम भी सुस्ती से करती। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसी क्या बात है। फैशन कराने में तो इंसान को कोई शरीर की ताकत खर्च नहीं होती, बस कुर्सी पर बैठकर ही तो करवाना होता है। फिर रिया पार्लर से वापस आने के बाद इतनी थकी क्यों होती है। मेरा बड़ा कारोबार था, मैं तो ज़्यादातर वक्त घर पे ही गुजारता था, क्योंकि मेरे नौकर मेरे काम पर मौजूद होते थे। मैं अक्सर घर पर ही रहता था। जब ये बात काफ़ी बार नोटिस कर चुका तो मैं भी रिया फेशियल कराने जाती तो घर का काम भी ध्यान से नहीं करती थी। मैंने सोचा इंसान अक्सर थक ही भी तो जाता है ना। आखिर रिया सारा दिन तो घर को संभालती थी। मैंने सोचा रिया भी इंसान है, कोई मशीन तो नहीं। मुझे रिया से बहुत ज़्यादा प्यार था। रिया खूबसूरत होती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इतनी प्यारी और अक्लमंद पत्नी मिली है। एक बार हम अपने किसी रिश्तेदार पर शादी पर गए। वहाँ सब लोग मेरी पत्नी को देखते रह गए। सबने कहा खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। मेरे सारे रिश्तेदार इस बात पे जलन करते थे कि मैं रिया के साथ इतने प्यार से क्यों रहता हूँ। मैं रिया को अपने नीचे क्यों नहीं दबाता।
मैं रिया को इतने लाड से रखता था, सारे खानदान में मशहूर था कि अपनी पत्नी को सर चढ़ा कर रखता है। मुझे सब समझाते कि इतना प्यार करने से पत्नियां सर पर चढ़कर नाचती हैं, मगर मैं किसी की बात को कान पर नहीं रखता था और रिया के प्यार में किसी किस्म की कमी नहीं आने देता था। जिंदगी ऐसे ही अच्छी तरह गुजर रही थी। हम सब अपने घर में खुश थे। कुछ दिनों बाद रिया ने फिर से एक अजीब सी फरमाइश कर दी। रिया ने मुझे कहा कि पिछली बार पार्लर वाली ने मेरा फैशन अच्छे से नहीं किया था, अब मुझे फैशन करवाना जाना है। इन दिनों काम भी ज़्यादा था। मैंने रिया से कहा, तुम अकेली कैसे जाओगी? रिया ने कहा, फिक्र नहीं करे, मैं चली जाऊंगी। मैंने सोचा अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो चली जाए तो फिर अगले दिन वो पार्लर चली गई। जब मैं काम से वापस आया तो मम्मी ने बताया कि रिया आज बहुत देर लगाकर पार्लर से वापस आई। मैंने रिया से पूछा कि पार्लर पर इतनी देर क्यों लगी। रिया ने बताया कि वो शहर का सबसे बड़ा और मशहूर पार्लर है और वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए देर लग जाती है। और ये बात तो बिल्कुल सही है, वो मशहूर पार्लर था, वहाँ भीड़ भी होती थी। मैंने रिया से कहा, अच्छा ठीक है। पार्लर से आने के बाद वो बहुत हसीन लग रही थी, मगर अजीब बात ये थी कि अब की बार फिर से जब से पार्लर मुझे आई तो थकी थकी और सुस्त लग रही थी। आज रिया ने मुझे रात को जल्दी ही कहा कि वो बहुत नींद आ रही है, जबकि वह रोजाना इतनी जल्दी नहीं सोती थी। जिस दिन वो पार्लर से आती तो उस दिन वो जल्दी सो जाती। रिया फिर जल्दी सो गई। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा तंग रहती थी कि वो ये बात थी कि हर दिन हर आए रिया पार्लर जाने की जिद लगा देती। मैंने रिया से कहा कि ऐसे भी क्या है, आई है, पार्लर जाना पड़ता है, जबकि तुम्हें पता है कि ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया को अच्छी तरह से पता था मैं एक शरीफ इंसान था। मैं रिया को हर तरह खुश रखता था, मगर जब इज्जत की बात आती तो मैं रिया का भी नहीं मानता था। मैंने रिया को सख्ती से मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी। उस दिन के बाद से मुझ में और रिया में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हम में दूरी आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ऐसा क्या जरूरी था कि रिया पार्लर पर जाए? सिर्फ एक पार्लर जाने की बात पर रिया मुझसे लड़ाई झगड़ों पर उतर आई है। मैंने सोचा कि रिया मुझसे नाराज होती है, क्यों न मैं उस बात को ख़त्म करना शुरू कर दूं। आखिर रिया मेरी पत्नी थी, वो मेरी हर एक बात का ख्याल रखती थी, मेरी माँ बहनों का भी ख्याल रखती थी। मेरा भी कुछ फर्ज बनता था इनकी सपनों को पूरा करने का। अगली बार रिया पार्लर जाने की बात की तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे तुम पार्लर चली जाया करो, मगर जल्दी वापस आ जाया करो। आज फिर रिया पार्लर चली गई। 4 घंटे बाद वापस आई। पार्लर से आने के बाद रिया बहुत खूबसूरत लगती थी, मगर एक परेशान की बात ये थी कि आज फिर रिया थकी थकी काम से ज़्यादा सुस्त लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था जिस दिन रिया पार्लर जाती उस दिन वो थकी क्यों होती, रिया पार्लर जाने की जिद क्यों करती। मेरे दिल में रिया के लिए एक अजीब सा शक पैदा होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे लगता था ये सब मेरे दिमाग में एक वहम है, मगर जब ये सारी बातें बार बार होने लगी तब मुझे अपने दिमाग में आने वाले ख्याल सच लगने लगे, क्योंकि जिस दिन रिया पार्लर जाती उसका ध्यान मेरे घर से बिल्कुल ही उठ चुका था। पहले रिया हर काम में हमारा ख्याल रखती, लेकिन जब रिया में काफ़ी बदलाव आ गई तो अब वो वैसी नहीं थी जैसे वो पहले कमरे में साथ रहती थी। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मेरे दिल में रिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आने लगे। मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। मैंने रिया को इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन ये बात मेरे दिल में मुझे परेशान करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ऐसे क्या कर रही है, इसका ध्यान मेरे घर में क्यों हट गया। कुछ दिनों बाद रिया ने मुझसे फिर कहा कि वो पार्लर जाना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है, वो जा सकती है। मैंने उससे बहस करना सही नहीं समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी लड़ाई हो। पिछली बार भी रिया ने सिर्फ पार्लर वाली बात पर मुझसे झगड़ा किया था। रिया को पार्लर जाने से मना नहीं कर पाया। अगले दिन रिया फिर से पार्लर में 4 घंटे से ज़्यादा फैशन करवा कर आई। मैं रिया से पूछा कि फेशियल करवाने में इतना ज़्यादा देर क्यों लगी। रिया ने मुझे सख्त आवाज़ से कहा कि आखिर वहाँ पर भीड़ होता है
वो पार्लर वाली मेरे लिए तो बैठी नहीं होती। मैं जाऊंगी और वह फ़ौरन मेरा फेशियल कर देगी। वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। वो बहुत मशहूर है, हर कोई वहाँ जाता है, वहाँ भीड़ होती है। वहाँ पर तो किसी की नहीं बारी भी नहीं आती और किसी की नहीं। रिया अब जो भी कह देती। मेरे दिल में रिया के लिए शक आ चुका था। अब मेरा रिया पर भरोसा उठ रहा था, क्योंकि मेरे पूछने पर रिया मुझे गुस्से से जवाब देने लगी थी। मेरे घर से उसका ध्यान वैसे भी उठ चुका था। एक पार्लर के नाम पर मुझसे और रिया में बहुत झगड़े होने लगे। मेरा दिल करता मैं रिया को कहूँ कि वह मुझसे लड़ाई करने से बेहतर है कि अपने घर चली जाए, मगर मैंने गुस्से से फैसला करने की बजाय सोचा कि मैं पहले बात तो चेक करूं, जो शक मैं कर रहा हूं वो सच भी है कि नहीं। रिया की हरकत मुझे इस मोड़ पर ले आई थी। मैंने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली कि मैं ये बात ज़रूर क्लियर करके रहूँगा कि आखिर मेरी पत्नी पार्लर के बहाने कहाँ जाती है। वापसी घर वो इस कदर थकी हुई क्यों आती है। आजकल उसका ध्यान मेरे घर से क्यों हट गया। मैंने सोचा कि अब बाहर जब रिया मुझसे पार्लर पर जाने को कहेगी तो रिया को इजाज़त दे दूंगा, मगर अब मैं रिया का पीछा करूंगा ताकि मेरे सामने सच आ सके। और वही हुआ। कुछ दिनों बाद रिया ने फिर से मुझसे पार्लर जाने की इजाज़त मांगी। रिया ने कहा वो घर का काम करने के बाद पार्लर जाना चाहती है। मैंने रिया को इजाज़त दे दी। मैं आज घर में ही था, तभी रिया फेशियल कराने घर से निकली। मैं भी रिया के पीछे घर से निकल गया। मैं रिया को लगातार पीछा कर रहा था। रिया पार्लर की तरफ जा रही थी, जहाँ पर वो फेशियल कराने को कहकर जाती थी। कुछ ही देर में रिया पार्लर पर पहुंच गई। रिया पार्लर में दाखिल हुई। मैं भी रिया के पीछे पीछे उस पार्लर में दाखिल हो गया। वो पार्लर इतना बड़ा था कि रिया उसके अंदर किसी अंदर वाले कमरे में चली गई। मैं पार्लर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके बाद जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो सर के आसमान टूट पड़ी। मुझे तो यकीन नहीं हो आ रहा था और ना ही अपनी आंखों पर कानों पर यकीन आ रहा था। मैंने अपनी रिया से बहुत यकीन किया था, लेकिन रिया ने तो मेरा यकीन एक झटके में तोड़ दिया। मैंने जो देखा, मैंने सुना, उल्टे पाँव वापस आ गया। मैं वापस आ रहा था कि जिस्म की जान निकल गई। मैंने सारे दुनिया के खिलाफ जाकर एक औरत की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। उसकी किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी। आज उसी ने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं रुक गया। मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरी सोच मुझे खाए जा रही थी। अभी भी मैं अपनी सोचों पे गुम था कि हर बार की तरह रिया फैशन के बहाने पार्लर में 4 घंटे गुजारने के बाद आ गई। वो आज भी थकी हुई थी। बदकिस्मती से आज मुझे उसका थकान की वजह मालूम थी। मेरी उदासी देखकर रिया ने मुझसे कहा, आपको क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तो मैंने उसको गुस्से से कहा कि कुछ ठीक ही तो नहीं है। मैंने रिया को कंधे से पकड़कर झिझोड़ते हुए सवाल किया, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करना था? तुम मेरी इजाज़त से भी कर सकती थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरा भरोसा तोड़ने की? मैं तो तुम पर इतना भरोसा करता था। मेरे सारे खानदान वाले कहते थे कि मैंने तुम्हें सर पर चढ़ा के रखा है। मैं सोचता था मेरी पत्नी प्यार के हकदार के लिए। रिया, तुमने मेरे वालों को सारी साबित कर दिया और मुझे गलत साबित कर दिया। आज मैं तुम्हारे पार्लर गया था। जो मुझे वहाँ से पता चला, मेरे लिए वो बहुत अफसोस की बात है। मुझे तुमसे फैशन का झूठा बहाना करके जाती थी। वहाँ जाकर 4 घंटे लगातार पार्लर का काम सीखती थी। रिया वहाँ फेशियल कराने नहीं जाती थी, बल्कि सिर्फ अपनी शौक को पूरा करने के लिए मुझसे इतने दिनों तक झूठ बोलती रही। मैंने रिया से कहा कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा घर उजड़ता जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम वापस आती हो तो इतनी थकी हुई हो और स्वस्थ भी क्यों होती हो। जाहिर सी बात है, एक इंसान पहले घर का काम करके जाए, 4 घंटे पार्लर में काम सीखे और उसके बाद पार्लर में सीखा हुआ काम अपने टीचर को करके दिखाए तो वो थक ही जाएगा। रिया ने मुझसे रोते हुए कहा कि पार्लर का काम सीखना उसका बहुत बड़ा शौक था। मैंने उससे कहा था कि मुझे ये सब कुछ बता कर भी तो कर सकती थी। रिया ने कहा, मुझे पता था आप शरीफ इंसान हैं, आप इज्जत का ख्याल रखते हैं, आप इजाज़त नहीं देते। मुझे पता था कि आप
मुझे इस चीज़ में कभी भी इजाज़त नहीं देंगी। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, लेकिन यकीन जानिए मैंने कुछ गलत नहीं किया। रिया का पाप इतना बड़ा नहीं था, मगर उसने जो तरीका अपनाया वो गलत था। मैंने रिया से कहा कि अब वो मुझे उस पर भरोसा नहीं है, शायद वो भरोसा कभी नहीं जुड़ सके। अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हुए हैं तो एक दूसरे को कोई बात ना छुपाए, हर बात अपने हम सफ़र से जरूर शेयर करें। दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता, सबसे पुराना रिश्ता पति पत्नी का है। ऐसे रिश्ते में छुपी हुई बातें शक पैदा करती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे घाटे बन जाते हैं। अगर मैं रिया को किसी बात को क्लियर ना करता तो सिर्फ उसको शक के बिना पर डिवोर्स दे देता, तो सिर्फ हमारा घर उजड़ जाता, बल्कि हमारी खुशियाँ भी तबाह हो जाती। मैंने रिया को माफ़ कर दिया, लेकिन मेरा भरोसा पहले जैसे नहीं रहा था। अब सब ने रिया का अपना ही कसूर था, लेकिन आखिर वो मेरी पत्नी थी। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता था। कहीं ना कहीं कसूर मेरे गुस्से का भी था। अगर मैं गुस्से का तेज ना होता तो रिया मुझसे गुस्से में डरे बगैर मुझसे हर बात शेयर करती। मैंने रिया को माफ़ी दे दी। अब हम दोनों घर में बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।